प्रारंभिक जीवन संपादित करें। मन्ना डे का जन्म कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में 1 मई 1919 को महामाया व पूर्ण चंद्र डे के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदु बाबुर पाठशाला से पूरी करने के पश्चात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज के दिनों वे कुश्ती और मुक्केबाजी जैसी प्रतियोगिताओं में खूब भाग लेते थे। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। उन्होंने विद्यासागर कॉलेज से स्नातक किया। कुश्ती के साथ मन्ना फुटबॉल के भी काफी शौकीन थे। संगीत के क्षेत्र में आने से पहले इस बात को लेकर लंबे समय तक दुविधा में रहे कि वे वकील बने या गायक। आखिरकार अपने चाचा कृष्णचंद्र डे से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि वे गायक ही बनेंगे। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा केओसियो डे से हासिल की। उनके बचपन के दिनों का एक दिलचस्प वाकया है। उस्ताद बादल खान और मन्ना डे के चाचा एक बार साथ साथ रियाज कर रहे थे। तभी बादल खान ने मन्ना डे की आवाज सुनी और उनके चाचा से पूछा, यह कौन गा रहा है? जब मन्ना डे को बुलाया गया तो उन्होंने उस्ताद से कहा, बस ऐसे ही गा लेता हूं। लेकिन बादल खान ने मन्ना डे की छिपी प्रतिभा को पहचान लिया। इसके बाद वे अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेने लगे। मन्ना डे 40 के दशक में अपने चाचा के साथ संगीत के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए और फिर यहीं के होकर रह गए। वह जुहू विले पार्ले में रहते थे। यादगार बातें संपादित करें। 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले वह फिल्म रामराज्य में कोरस के रूप में गा चुके थे। दिलचस्प बात है कि यही एकमात्र फिल्म थी जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। मन्ना डे केवल शब्दों को ही नहीं गाते थे, बल्कि अपने गायन से शब्द के पीछे छिपे भाव को भी खूबसूरती से सामने लाते थे। शायद यही कारण है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे का चयन किया। सन 1961 में संगीत निर्देशक सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में फिल्म काबुलीवाला की सफलता के बाद मन्ना डे शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। आवारा में उनके द्वारा गाया गीत तेरे बिना चांद ये चांदनी बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्हें बड़े बैनर की फिल्मों में अवसर मिलने लगे। प्यार हुआ, इकरार हुआ, श्री 420, ये रात भीगी भीगी, चोरी चोरी, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो चोरी चोरी, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, श्री 420 जैसे अनेक सफल गीतों में उन्होंने अपनी आवाज दी। गीत एवं टिप्पणियां संपादित करें। सुना है मन्ना डे कुश्ती और रशियन की गर्लफ्रेंड में भी खूब भाग लेते थे। आप लोग मेरे गीत को सुनते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मैं मन्ना डे के गीतों को ही सुनता हूँ। मन्ना डे को कठिन गीत गाने का शौक था। उनके गाए गीत हर तबके में काफी लोकप्रिय हुए। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, ये रात भीगी भीगी ये मस्त नजारे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, या तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, और आयो कहां से घनश्याम। जैसे गीत ही नहीं, उनके गाए यक चतुर नार, बड़ी होशियार यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हुआ इकरार हुआ, ए मेरी जोहरा जबी, और ए मेरे प्यारे वतन जैसे गीत भी लोगों की जबान पर आज भी चढ़े हुए हैं। गायकी को लेकर मन्ना डे के मन में अपार श्रद्धा थी। किसी भी निर्माता को यदि अपनी फिल्म में शास्त्रीय गीत गवाना होता था तो वह सिर्फ मन्ना डे को ही साइन करता था। उदाहरण चाहिए 1968 में रिलीज हुई फिल्म परदोसन के एक गाने एक चतुर नार बड़ी होशियार की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो किशोर कुमार, जिन्हें सरगम बिल्कुल नहीं आती थी, और मन्ना डे
जो इसके मास्टर थे के बीच इस बात को लेकर खींचतान हो गई। निर्माता ने कहा कि इसे वैसा ही गाना है जैसा गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है। किशोर कुमार तो गाने के लिए तैयार हो गए, परंतु मन्ना डे ने गाने से मना कर दिया। वे अड़ गए और कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मैं संगीत के साथ मजाक नहीं कर सकता। खैर, किसी तरह मन्ना की बात मान ली गई और गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, परंतु उन्होंने सारा गाना क्लासिकी अंदाज में ही गाया। लेकिन जब किशोर कुमार ने गलत अंदाज वाला नोटेशन गायकी के अंदाज में गाया तो मन्ना चुप हो गए और कहा, यह क्या है, यह कौन सा राग है। इस पर हास्य अभिनेता महमूद ने उन्हें समझाया, सर सीन में कुछ ऐसा ही करना है, इसलिए किशोर दा ने ऐसे गाया। मगर मन्ना दा इसके लिए तैयार नहीं हुए। किसी तरह उन्होंने अपने हिस्से का गीत पूरा किया, लेकिन वह सब नहीं गाया जो उन्हें पसंद नहीं था। उनके कुछ और प्रसिद्ध गीत इस प्रकार हैं। हम सभी उन्हें आज भी मन्ना दा के नाम से ही पुकारते हैं। शास्त्रीय गायकी में उनका कोई सानी नहीं। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ए भाई जरा देख के चलो, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। सम्मान। सन 1969 में फिल्म मेरे हुजूर के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक। 1971 में बंगला फिल्म निशी पद्मा और 1970 में प्रदर्शित फिल्म मेरा नाम जोकर में सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। भारत सरकार ने मन्ना डे को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1971 में पद्मश्री सम्मान और 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त सन 2004 में रवींद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि दी। फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए सन 2007 में उन्हें फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। आत्मकथा। मन्ना डे पार्श्वगायक तो थे ही, उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, जो बांग्ला के अलावा अन्य भाषाओं में भी छपी। उनकी जीवनी को लेकर अन्य लेखकों ने भी पुस्तकें लिखीं। प्रकाशित पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। जिबोनेरे जलासो घोरे बांग्ला में, आनंदा प्रकाशन कोलकाता से प्रकाशित। मेमोरीज कम अलाइव अंग्रेजी में, पेंगुइन बुक्स द्वारा प्रकाशित। यादें जी उठी हिंदी में, पेंगुइन बुक्स द्वारा प्रकाशित। जिबोनेरे जलासो घोरे मराठी में, साहित्य प्रसार अकादमी नागपुर से प्रकाशित। मन्ना डे मन्नियो बोरेशु बांग्ला में, मन्ना डे की एक जीवनी अंजलि प्रकाशक कोलकाता द्वारा प्रकाशित। लेखक डॉ गौतम रॉय। वृत्त चित्र संपादित करें। मन्ना डे के जीवन पर आधारित जिबोनेरे जलासो घोरे नामक एक अंग्रेजी वृत्तचित्र 30 अप्रैल 2008 को लंदन, कोलकाता में रिलीज हुआ। इसका निर्माण मन्ना डे संगीत अकादमी द्वारा किया गया। इसका निर्देशन किया दो सारूपा सान्याल और विपणन का काम संभाला सारेगामा एचएमवी ने। निधन संपादित करें। 8 जून 2013 को सीने में संक्रमण के बाद उन्हें बंगलोर के एक अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया। 9 जून 2013 को अचानक उनकी मौत की खबर आई, किंतु चिकित्सकों ने कहा कि वे अभी जिंदा हैं और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। संक्रमण से बचाने हेतु वेंटिलेटर पर गहन चिकित्सकीय परीक्षण किए जा रहे हैं। 9 जुलाई 2013 को उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था और चिकित्सकों द्वारा सूचना दी गई कि उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। उन्हें सांस में तकलीफ के साथ गुर्दे की भी समस्या थी। वह डायलिसिस के दौर से भी गुजर रहे थे। 24 अक्टूबर 2013 को सुबह 4:30 पर शरीर के कई अंगों के काम न करने से अस्पताल में ही उनका देहांत हो गया। अंतिम समय में
मन्ना डे के पास उनकी पुत्री शुमिता व दामाद ज्ञानरंजन देव मौजूद थे।